हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्कर्ष तिवारी। चलिए आज हम आप लोगों को बताते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट के बारे में, संतृप्त और असंतृप्त वसा के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं संतृप्त वसीय अम्ल का उदाहरण क्या है। तो संतृप्त वसीय अम्ल में पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, लारिक अम्ल, एरेकिडिक अम्ल। इसको सीधे ऐसे याद कर लेना, एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा संतृप्त वसीय अम्ल है। तो पामेटिक अम्ल, स्टीयरिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, ये सब साबुन बनाने के काम में आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। सब साबुन बनाने के काम आते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लारिक अम्ल, एरेकिडिक अम्ल, ये सब सीधे आपको याद रख लेना है। ऐसे आते हैं असंतृप्त में। तो असंतृप्त में आते हैं, वहाँ था पामेटिक, यहाँ था पामटोलिक अम्ल, यहाँ है ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल को ओमेगा 9 बोला जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो लाइनोलिक अम्ल, इसको ओमेगा 6 बोला जाता है, बता चुके हैं। लाइनोलिनिक अम्ल, इसको ओमेगा 3 बोला जाता है, बता चुके हैं। एरेकिडोनिक अम्ल। तो सब ये जानिए कि इन सारे अम्लों में जो लाइनोलिनिक और लाइनोलिक है, ये दोनों, इसको एसेंशियल फैटी एसिड बोला जाता है, आवश्यक वसीय अम्ल बोला जाता है। हम आपको पहले बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि इसका ये मतलब आवश्यक वसीय अम्ल है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमें भोजन से ही प्राप्त होता है और हमारे शरीर में 1% भी नहीं बनता, थोड़ा सा भी। बाकी इनमें चाहे पामेटोलिक हो, चाहे ओलिक अम्ल हो, चाहे एरेकिडोनिक अम्ल हो, चाहे कोई भी हो, मतलब सब शरीर में बनता है। लेकिन एक चीज़ और जान जाइए आप, एरेकिडोनिक अम्ल जो होता है, हमारे एक रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो इसको बनाता कौन? बाकी सारे एस्टिल को एंजाइम होता है जो सारे अम्ल को बनाता है, इन दोनों अम्लों को छोड़कर शरीर में, क्योंकि शरीर में बनते नहीं हैं। शरीर में जो भी ये वसीय अम्ल बन रहा है, सबको एस्टिल को एंजाइम बना रहा है, लेकिन ये दोनों शरीर में बन नहीं रहे, हमें भोजन से प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए इसको ये नहीं बनाता है। और एरेकिडोनिक अम्ल क्या होता है? ये जो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं लाइनोलिक अम्ल, यही लाइनोलिक अम्ल हमारे शरीर में एरेकिडोनिक अम्ल को बनाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर पूछा जाए एरेकिडोनिक अम्ल बनता कहाँ, तो शरीर में बनता है, क्योंकि भले लाइनोलिक अम्ल बनाता है, हमें भोजन से प्राप्त होता है, भोजन से प्राप्त होने के बाद यही अम्ल एरेकिडोनिक अम्ल को बना देता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और बाकी जो वसीय अम्ल होते हैं शरीर में बनते हैं, उनको एसिटिल को एंजाइम बनाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो आइए देखते हैं संतृप्त वसा क्या है। इनके बीच कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है और ये रूम टेम्परेचर पर ठोस या अर्धठोस कह सकते हैं, ठोस या अर्धठोस के रूप में रहते हैं। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पर जो है तेल होते हैं। तेल मतलब लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, सीधे। आप जानिए इनको जो है रूम टेम्परेचर पर ही अपने लिक्विड में बने रहते हैं। लेकिन ये जो संतृप्त वसा होती है, ये आप देखोगे जैसे घी, फॉर एग्जांपल जैसे घी, आप इसको देखेंगे तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे अर्धठोस से बना रहेगा। अगर इसको हमें लिक्विड में बनाना हो, एकदम प्योर लिक्विड बनाना हो, तो इसको गर्म हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब इसका गलनांक ज़्यादा हुआ, इतना ध्यान रखिएगा। इसका गलनांक ज़्यादा होता है, संतृप्त वसा का गलनांक ज़्यादा होने का मतलब क्या है? इसको हमें गलाने के लिए हमें हीट देने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए इसका गलनांक ज़्यादा। और असंतृप्त में क्या है? इसका गलनांक कम होता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल क्या है? वनस्पति तेल, इसके एग्जाम्पल वनस्पति तेल में हम बता चुके हैं आपको। असंतृप्त के एग्जाम्पल क्या? वनस्पति तेल में हम आपको बता चुके हैं
अलसी, अरंडी, मकई, सोयाबीन, सूरजमुखी, तो ये वनस्पति तेल आ जाएंगे। अगर ऐसा एग्जाम में पूछ ले कौन सा ऐसा वनस्पति तेल है जो संतृप्त वसा है, ये तो सब असंतृप्त थे, और पूछ लिया जाए कि कौन सा ऐसा वनस्पति तेल है जो असंतृप्त है। आइए देखते हैं यहाँ पे। तो इसमें हो जाएगा नारियल का तेल, नारियल एवं ताड़ का तेल। देखिए वनस्पति आयल तो हैं, वनस्पति तेल तो हैं, लेकिन इस संतृप्त वसा के अंतर्गत आते हैं। इसको आप लोग जरूर में ध्यान में रखिएगा। अगर डॉक्टर सलाह देता है तो कौन से तेल, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल जो होता है, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल। देखिए रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल खाने की सलाह देता है डॉक्टर, क्यों? क्योंकि ये खाने से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल घटने लगता है, कोलेस्ट्रॉल घटता है। कोलेस्ट्रॉल घटता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है, हमें हृदयघात या ब्लड प्रेशर बढ़ने की बीमारी जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल खाना चाहिए। अगर ये फैट जो है अधिकता हो जाए तो जानते हैं कि हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है, क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, फैट बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल में जमा हो जाता है और धीरे धीरे ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, जिससे हार्ट अटैक होने का खतरा बन जाता है। अगर डॉक्टर इन सारे तेलों में सलाह दें, रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल तो देते ही हैं, अगर कहा जाए कि असंतृप्त तेल खाया जाता है ज़्यादा कि संतृप्त खाया जाता है, तो देखिए असंतृप्त वसा जो होता है इसका सेवन हम ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब लिमिट भर, लेकिन इसका सेवन करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। और संतृप्त वसा जो है इसका सेवन कम करना चाहिए। अगर आप वर्क कर रहे हैं, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं, तब तो आप इसका सेवन कर सकते हैं एक लिमिट में, लेकिन यह है कि सबसे ज़्यादा अगर सेवन कहा जाए तो असंतृप्त वसा का किया जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आई होप दोस्तों को आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा